नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्य हेतु नियमों में संशोधन कर दिया है। अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य 5 लाख रुपए तक के कार्य विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से ही करवाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में इस संबंध में व्यापक चर्चा के बाद 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि अपनी मर्जी से निर्माण कार्य अपने चहेते ठेकेदारों को अलॉट करा देते थे। जिला मुख्यालय के लिए संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं व यहां के लोगों को जोर का झटका लगा है। नारनौल से गए प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद सीएम ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिला मुख्यालय नारनौल ही रहेगा। इसके बाद संघर्ष कर रहे लोग थोड़े आहत अवश्य हुए हैं, मगर वे निराश नहीं हुए। वहीं सीएम के इस कथन के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। यहाँ के अधिवक्ताओं व सामाजिक संगठन के लोगों का कहना है कि उनका संघर्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, मगर वे जिला मुख्यालय से नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने के लिए कई वर्षों से यहाँ के लोगों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, जिसके तहत अनेक सामाजिक संस्था व महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति सहित अनेक लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ प्रदेश की सियासत में भी इन दिनों काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के कारण देश एवं प्रदेश में राजनीति अपने अपने अंदाज में घड़ी जा रही है, लेकिन इन दिनों हरियाणा की सियासत भी एक अलग ही दिशा में चल रही है। इसी साल 27 जनवरी को एलनाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफे की ऐसी चिट्ठी सौंपी कि इसके बाद से हरियाणा में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इस इस्तीफे को लेकर जहां अन्य विपक्षी दल अपनी ओर से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं अभय चौटाला भी आक्रामक अंदाज में अब दूसरों पर इस्तीफे का दबाव बनाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह पूरे विपक्ष और किसान नेताओं के निशाने पर हैं। कारण साफ है कि दोनों ही नेता देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं। यही नहीं, अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद नेताओं में सियासी वार पलटवार का भी सिलसिला तेज हो गया है और साथ ही इन नेताओं में वाक युद्ध भी छिड़ गया है। हरियाणा में इस बार बजट में हो सकती है बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि। राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है खाका। हरियाणा सरकार इस बार बजट में वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह बढ़ाने पर निर्णय ले चुकी है। इस निर्णय से हरियाणा में वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन 2250 रुपए से बढ़कर 3100 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। राज्य सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी का खाका तैयार कर लिया है। दुष्यंत चौटाला ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सहमति बना ली है। इसके अलावा अधिकारियों ने भी इसका खाका तैयार कर लिया है। पहले यह बढ़ोतरी सिर्फ 150 रुपए प्रति माह की होनी थी, मगर आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे तक ट्रेनें रोकने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट हो गई हैं। इसके चलते जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही आरपीएफ ने मुख्यालय पत्र भेजकर एक बटालियन भी मांगी है। रेल पटरी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास तक का प्रावधान होने के बावजूद सख्ती नहीं हो पाती है। इस वजह से रेलवे यात्रियों को परेशान करने व रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इसके चलते दिल्ली अंबाला और सोनीपत गोहाना जींद सेक्शन पर आरपीएफ व जीआरपी ने रेलवे ट्रैक की गश्त बढ़ा दी है। इसके साथ जीआरपी व आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी के चलते पंचायती राज संस्थाओं की कमान प्रशासकों के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों की पावर छिन जाएगी। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को मंगलवार शाम तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तथा लंबित विकास कार्यों का रिकॉर्ड महकमे को सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं करीब 200 नई पंचायतों में वार्डबंदी का काम पूरा नहीं होने से पंचायत चुनाव लटक गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद प्राकृतिक आपदा की आशंका के चलते एनडीआरएफ ने कमर कस ली है और हरियाणा के भूकंप आशंकित एरिया में लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन सबसे ज्यादा तीव्र भूकंप की आशंका वाली है। इस लाइन पर आने वाले शहर सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। इस जोन में 7.9 तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन पर महेंद्रगढ़ जिले से कुछ हिस्सा रेवाड़ी, झज्जर व रोहतक होते हुए पानीपत और इसके बाद उत्तराखंड में देहरादून तक
तक के शहर आते हैं। गत वर्ष जिले के गांव खेड़ी में आई कई किलोमीटर लंबी दरार आने के पीछे एक कारण यह भी था। हरियाणा सरकार HIV पीड़ित, कैंसर तथा किडनी के रोगियों को पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। इस श्रेणी में रोगियों को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर महीने 2200 रुपए देने की योजना है। पहले चरण में HIV एड्स रोगियों को इस सुविधा के दायरे में शामिल किया जाएगा। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभी जिलों सिविल सर्जनों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार पहले HIV पीड़ितों को पेंशन देने की योजना पर मंथन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को कैंसर तथा किडनी रोगियों को भी पेंशन देने की योजना पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी संघर्ष, दल बदल, जुबानी हमलों के बाद अब फूड यानी भोजन पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मां की रसोई योजना शुरू की। इसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल, चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ, माटी और मानुष से लिया गया है। ममता ने कहा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। पेट्रोल डीजल के बाद गैस भी महंगी, LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए। फरवरी में दूसरी बार कीमतों में इजाफा। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमत में सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसे रविवार रात 12 बजे से लागू कर दिया गया है। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए होगी। गैस सिलेंडर के दाम फरवरी में दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 4 फरवरी 2021 को बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ था। यानी फरवरी में ही घरेलू गैस की कीमत में 75 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा दूसरा टेस्ट भारत की मुट्ठी में है। रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा के शतक की मदद से टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाकर इंग्लैंड को 482 रन का टारगेट दे दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए हैं। डैन लॉरेंस और रो बूट नाबाद हैं। 2 दिन का खेल बाकी है, ऐसे में भारत की जीत पक्की नजर आ रही है। अश्विन ने 40 टेस्ट और 54 महीने बाद टेस्ट में शतक लगाया। इससे पहले अगस्त 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। तब टेस्ट में उन्होंने 118 रन की पारी खेली थी। 4 सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक प्राइवेट होंगे। 6 महीने में प्रोसेस होगा शुरू। सरकार ने 4 बैंकों को निजी बनाने के लिए चुन लिया है। इनमें 3 छोटे बैंक तो एक बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक छोटे बैंक है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है। सरकार देश में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के पक्ष में है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पहले कुल 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटे बैंक को बड़े बैंक में पहले ही मर्ज किया जा चुका है। सरकार ने इस बार बजट में 2 बैंकों में हिस्सा बेचने की बात कही थी। हालांकि 4 बैंकों के नाम सामने आ रहे हैं। शेयर बाजार में सोमवार को अच्छे घरेलू संकेतों के चलते रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। BSE सेंसेक्स 609 अंकों की बढ़त के साथ 52,154.13 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी पहली बार 15,340.15 के स्तर को पार किया। अंत में इंडेक्स 151.40 अंकों पर यानी 15,314.70 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 340 रुपए गिरकर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 600 रुपए बढ़कर 69,800 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।